वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अभाव ही भाव की जड़ है विराम। अभाव ही भाव के रंग को अंतःकरण में गुलजार करता है विराम। भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है विराम। भाव से ही भवसागर से पार पाया जा सकता है एवं भव बंधनों से मुक्ति मिलती है विराम। हमारे दुख के कारण अभाव, आसक्ति और अज्ञान हैं विराम। जब व्यक्ति दुख की स्थिति में रहता है तो उसे भगवान की बहुत याद आती है, लेकिन जब वह सुख में रहता है तो अपने जीवन के अमूल्य क्षण व्यतीत करने में जरा भी संकोच नहीं करता है विराम। व्यक्ति को लगता है कि जिंदगी उसकी खुद की देन है विराम। उसके मन में अभिमान बना रहता है कि धरती पर वह अमर बनकर आया है विराम। वह अपनी खुमारी में परमात्मा को भी कुछ नहीं समझता है विराम। वह स्वयं को परमात्मा से भी बड़ा समझने लगता है विराम। इसी भ्रम में अपनी सीमा को लांघ जाता है विराम। अमानवीय काम करने लगता है और फिर बेईमानी, लोभ, मोह और माया में उलझकर दुख को आमंत्रित कर लेता है। पैरा चेंज। इस प्रकार देखा जाए तो अभाव मनुष्य के स्वयं के किए कुकर्मों का फल है और संपन्नता उसके सुकर्मों का विराम। जब कोई व्यक्ति परमात्मा प्रदत्त विभूति का दुरुपयोग करता है तो वे उसे अपने विधान के अनुसार उसके कर्मों का फल जरूर प्रदान करते हैं विराम। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा अवश्य ही मिलकर रहता है विराम। जो व्यक्ति परमात्मा प्रदत्त विभूति का सदुपयोग करता है उसकी सद्बुद्धि बनी रहती है। पैरा चेंज। अभाव की स्थिति में व्यक्ति को परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है विराम। इससे उबरने के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है विराम। वह उनसे अपना दुखड़ा सुनाता रहता है विराम। ऐसी स्थिति में व्यक्ति फूंक फूंक कर कदम रखता है कि कहीं दोबारा कोई भूल न हो जाए विराम। वह अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाता है, फिर उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है विराम। यही सजगता उसे सदा सत्य मार्ग का अनुगमन कराते हुए परमात्मा तक पहुंचाती है, जिससे उसका जीवन सार्थक बन जाता है। स्टॉप।